जून में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उसमें इंग्लैंड के मायानाज ऑलराउंडर ठीक है बेन स्टोक्स टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। उन्होंने रेस्ट मांग लिया है क्योंकि जैसा कि आपको पता है काफ़ी अर्सा पहले उनके घुटने की इंजरी हुई थी और फिर ऑपरेशन हुआ था और फिर अब दोबारा तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए थे। इंग्लैंड वर्सेस जो इंडिया की टेस्ट सीरीज़ हुई थी तकरीबन आलमोस्ट 9 मंथ मेरे ख्याल में, हाँ जी 9 मंथ थे। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करवाई थी और अपनी पहली बॉलिंग बॉल पे उन्होंने विकेट ली थी। अब वो कहते हैं कि मेरी भरपूर तवज्जो है कि मैं दोबारा रेस्ट करूं और अपने आप को दोबारा उसी तरह एक अच्छा ऑलराउंडर साबित करूं और मैं बॉलिंग भी करवा सकूं, बैटिंग भी कर सकूं, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूं। आपको पता है आईपीएल जारी है, उसमें भी भाईजान उसने रेस्ट मांग लिया है और वो चले गए हैं। अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, इंग्लैंड जो पिछला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में वो टाइटल जीता था, ठीक है। मजीद बेन स्टोक्स ने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ एंथा टेस्ट सीरीज़ के लिए बॉलिंग के लिए मुकम्मल तौर पर फिट होना चाहते हैं। स्टोक्स ने नवंबर में घुटने की सर्जरी करवाई थी जिससे उनकी बॉलिंग कराने की सलाहियत मुतासर हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने 9 मंथ बाद बॉलिंग करवाई, लेकिन उस तरह का उनका रिदम नहीं था और अब उन्होंने रेस्ट मांग लिया है भाईजान। वो आपको इस बार टी20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है जून में यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। इंग्लैंड की टीम में एक बड़ा नाम, एक बड़ा ऑलराउंडर आपको दोबारा दिखाई नहीं देंगे टी20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। इसके बाद वो चाहते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई में तो उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी मेरे ख्याल में, मे भी अगर मैं गलत ना हूँ तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा एक बार फिर एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे उभर के सामने आऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा ऑलराउंडर बनूँ पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड का। और उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए ये रेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, एक आईपीएल का छोड़ना और एक टी20 वर्ल्ड कप का छोड़ना। उन्होंने कहा है कि ये मैं बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह तो नहीं कह सकता, ठीक है, मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो कुर्बानी दे रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छी साबित होगी। बेन स्टोक्स का मज़ीद ये भी कहना था कि मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरह मैं बॉलिंग नहीं करवा पाया कुछ अर्सा और बैटिंग करता रहा और जिस तरह मेरी इंडिया के खिलाफ सीरीज़ थी तो उधर मेरी बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हुई और अब मैं चाहता हूं कि दोबारा उसी तरह पुराने रूटीन की तरह मैं बॉलिंग करवाता हुआ दिखाई दूं और मैं मुकम्मल तौर पे फिट हूं और इसमें मैं मेहनत करूंगा और मैं दोबारा कम बैक करूंगा और एक अच्छा ऑलराउंडर बन के साबित होऊंगा। अब ये देखने वाला होगा कि दोबारा जब आएंगे तो बेन स्टोक्स किस तरह आपको दिखाई देंगे, किस तरह के ऑलराउंडर, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले पीछे चले जाएं 1-2 साल तो बेन स्टोक्स एक मायानाज ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो इंजरी हुई और दोबारा वो बॉलिंग से हट गए, सिर्फ बैटिंग करने लगे। और फिर अब जैसा कि मैं कहता हूँ हार्दिक पांड्या दुनिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है, इसी तरह कुछ अर्सा पहले बेन स्टोक्स हुआ करता था, लेकिन बेन स्टोक्स की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी पेचीदगियाँ थी, फिटनेस इशू थे और भी काफ़ी इशू थे जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग बहुत पीछे चली गई थी। सिर्फ बैटिंग पे तवज्जो दे रहे थे और बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो ऑलराउंडर की लिस्ट में नहीं आ रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या रह गए थे अकेले पूरे मैदान में, हार्दिक पांड्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसलिए मैं उन्हें टॉप कहता हूँ। अगर बेन स्टोक्स मुकाबले में आ जाएं तो बेन स्टोक्स का भी भाईजान लेवल है। अब ये देखने वाला होगा कि इंग्लैंड की टीम जो टीम भेजेगी टी20 वर्ल्ड कप में वो किस तरह की टीम दिखाई देगी इसके बगैर।